कल के क्या क्या करवाया था बताओ ज़रा, कुछ पता है? कल हमने कंप्यूटर बनवाया था और कंप्यूटर के उसके पार्ट्स के बारे में लिखवाए थे कि भाई वहाँ पे वीडियो क्या होता है। एक बार फुल फॉर्म बताओगे क्या बलबीर वीडियो का? माइक को अनम्यूट करके बोलिए। वीडियो का फुल फॉर्म बताइए। वीडियो वीडियो का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस। सर हिंदी में बोल रहे थे, सर लिखवा देते हैं। इंग्लिश का उतना अब पढ़ाता है। कंप्यूटर को संगणक लिखवाएंगे तो पढ़ोगे संगणक। कोई कहेगा क्या कर रहे हो तो संगणक की क्लास कर रहे हैं, ऐसे बोलोगे। जो चीज़ इंग्लिश में है उसको इंग्लिश में पढ़ने की आदत डालो। विजुअल विजुअल डिस्प्ले यूनिट। डिस्प्ले यूनिट। अब विजुअल का मतलब क्या होता है? विजुअल समझते हैं? डिस्प्ले जो मतलब, मतलब दिखते हैं डिस्प्ले पे। हाँ, यूनिट उसका एक नाम है। अब ये वीडियो को आपको वीडियो ही समझना है। इसको कहने के लिए मॉनिटर कहते हैं, स्क्रीन कहते हैं, बट इसे इंग्लिश का जो फुल फॉर्म है ना, वो उसे हिंदी में कैसे करोगे मुझे तो समझ में नहीं आता। उसे आपको ही पढ़ना है। आप क्या करिए, वर्ड मीनिंग थोड़ा 10-10 को याद करिए डेली। सेंटेंस बनाइए। आसपास में कहीं पे अगर ग्रामर वगैरह तो कोई नहीं पढ़ाता होगा ना, ग्रामर पढ़ना भी नहीं है, खाली ऐसे बस अपने से सेंटेंस बनाओ ना, ठीक हो जाओगे। मैं खुद ही ठीक कर दूंगा, पूछ पूछ के ठीक कर दूंगा, बता बता के ठीक कर दूंगा। ठीक है? आज विजुअल डिस्प्ले यूनिट याद कर लेना है बलबीर। दस यस सर। बार उसको कॉपी में लिखो और 20 बार उसको अपने से बोलो। एकदम ठीक हो जाओगे। कल अच्छे से आवाज निकलेगा। जो आज ऐसे वीवी भी कर रहे हो, कल एकदम प्रॉपर विजुअल बोलोगे। यस या नो? यस सर। चलिए सीपीयू का फुल फॉर्म बताइए। गीता, माइक को अनम्यूट करके सीपीयू। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कैमरा को थोड़ा ऑन रखते तो ज़्यादा ही अच्छा रहता। काहे कि अभी हम लोग सर ऑनलाइन है और आप लोग को पता है कि ये रिकॉर्ड होता है वीडियो, और ये पूरी दुनिया देखती है इसको। यस और सर। क्लास लेते समय थोड़ा अपना ड्रेस का मेंटेन रखिए, क्योंकि लोग घर उर में रहता है तो जैसे तैसे रहता है, तो यस सर। नॉर्मल रहिए। और 1 घंटा थोड़ा मैनेज करिए गीता, क्योंकि ऐसे भी आपको आगे टीचर का सपना है, तो मैं तो चाहूँगा कि आप बिल्कुल प्रेजेंटेबल रहिए। बाकी गांव ओके सर। देहात की तरह लेडीज़ की तरह बिल्कुल एक्ट मत करिए। बिल्कुल एकदम जैसे पढ़े लिखे इंसान एक्ट करते उस तरीके से एक्ट करिए, है ना? ठीक है सर, नेक्स्ट से याद रखेंगे। एकदम एकदम बाहर निकल करके आओ। चलिए खुशी बताइए आप, माउस का वायर हम लोग सीपीयू से कनेक्ट करते हैं या मॉनिटर से? क्या? माउस का वायरिंग जो हम लोगों ने कल किया था, उसे हम लोग सीपीयू से कनेक्ट करते हैं या मॉनिटर से? सीपीयू से। सीपीयू से करते हैं। एकदम सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है किसी का भी। सीपीयू से ही कनेक्ट होता है। ठीक है, कीबोर्ड का वायर कैसे कनेक्ट करते हैं अंशु? कहाँ पे करते हैं, सीपीयू से या मॉनिटर से? सीपीयू के साथ सर। वेरी गुड। स्पीकर का वायर किसके साथ कनेक्ट होगा, सीपीयू के साथ या मॉनिटर के साथ? स्पीकर। सीपीयू के साथ। सीपीयू के वेरी साथ सर। वेरी गुड। माइक का वायर किसके साथ कनेक्ट होगा? शिवम बताएगा। शिवम, माइक का वायर कैसे कनेक्ट होगा, शिवम बताओ। सीपीयू के साथ। वेरी गुड। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है शिवम? अभी गीता बताई, सेंट्रल सीपीयू प्रोसेसिंग का यूनिट। सर। बताओ, कोशिश करो, बोलने का कोशिश करो। देखो गांव देहात के बच्चे में यही दिक्कत है, वो जानते सब है। सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। वेरी गुड। प्रोसेसिंग बोलना है बेटा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या बोलना है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यस। और वीडियो का फुल फॉर्म कैसे बोलोगे शिवम? वीडियो का सर। वीडीयू।
विजुअल डिस्प्ले यूनिट कैसे बोलेंगे? पावर सप्लाई। हाँ, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। एक और हमने बताया था यूपीएस। यूपीएस का फुल फॉर्म बताएगी खुशी। यूपीएस का फुल फॉर्म बताओ खुशी। यूपीएस का फुल फॉर्म बोलिए। ट्राई। अनइंटरप्टेबल बोलो बेटा, देखो मेरे साथ बोलना, मैं बोल रहा हूँ। अनइंटरप्टेबल। यस, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। बोलिए एक बार, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई बोलिए खुशी। एक बार और प्रोनाउंसिएशन बता दीजिए। हाँ, अन इंटरप्टेड और इंटरप्टिबल बोलिए। अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड भी इसी का होता है हाँ, ना? दोनों होता है बेटा, अनइंटरप्टेड और अनइंटरप्टेबल। ठीक है। क्लास से 2 मिनट रुक जाओ। हाँ, अनइंटरप्टिबल और अनइंटरप्टेड। ये थोड़ा सा टफ वर्ड है, लेकिन 10 बार अगर आप कॉपी में लिखते हो और 10 बार बोलने की प्रयास करते हो तो बोलने के लिए सीख जाते हो। कोई गुरु आपको बोलने के लिए इंग्लिश नहीं सिखा पाएगा, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। इंग्लिश आप खुद बोलने की प्रयास करोगे और सीख जाओगे। एक बार शिवम जरा ट्राई करो तो बाबू, अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई। शिवम ट्राई करो। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। वेरी गुड। अंशु जरा बोलना यूपीएस का फुल फॉर्म। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। वेरी नाइस। और आशु बोलिए। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। वेरी नाइस। गीता। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ट्राई करो एक बार फिर से। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। एक अनइंटरप्टेड हो गया और एक इंटरप्टेबल हो गया। अनइंटरप्टेबल हो गया। वेरी नाइस। बलबीर ट्राई करेगा बेटा, ट्राई करो जरा एक बार, कोशिश करो। माइक अनइंटरप्टेबल हाँ, पावर सप्लाई। पावर सप्लाई बोल लेते हो अच्छा से। अनइंटरप्टेबल बोलने में दिक्कत है बेटा। अनइंटरप्टेबल को लिखो 10 बार और 10 बार बोलना क्लास खत्म होने के बाद। अनइंटरप्टेबल। हाँ, 10 बार बोलते रहना, गली गुची में घूमना और बोलते रहना मन में, एकदम ठीक हो जाओगे। कोई इंग्लिश नहीं सिखा सकता है, इंग्लिश बोल बोल के सीख सकते हो। मानते इस बात को? बोलोगे तभी सीख पाओगे। ठीक है। कब ये नहीं कोसना है कि यार मेरे को इंग्लिश नहीं आती, मैं हिंदी में बताना चाहूँ, कंप्यूटर में एक वर्ड भी हिंदी का नहीं है भैया, सारा इंग्लिश भी है ना। तो थोड़ा बहुत उस हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ेगा। कमज़ोर मत बनिए, है ना, हिम्मत दिखाइए। ठीक है। तो वीडियो का फुल फॉर्म आ गया लोगों को, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। यूपीएस का आ गया अनइंटरप्टेबल और अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। और सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कीबोर्ड एक इंस्ट्रक्शन यानी इनपुट डिवाइस है। माउस इनपुट डिवाइस है जिसका इनपुट देने का काम होता है। और स्पीकर क्या करता है? साउंड देता है। तो आउटपुट डिवाइस हुआ कि इनपुट डिवाइस हुआ अंशु? स्पीकर क्या हुआ? आउटपुट है। वेरी नाइस। और माइक किस टाइप का डिवाइस है? माइक इनपुट। वेरी नाइस, क्योंकि ये आपकी आवाज़ को कैप्चर करता है। स्कैनर भी क्या करता है? डॉक्यूमेंट को कैप्चर करता है। तो ये इनपुट डिवाइस हुआ। और प्रिंटर जो है, प्रिंटर तो आप लोगों ने देखा होगा, प्रिंटर तो सभी लोगों ने देखा होगा, कभी प्रिंट उंट करवा जाते होंगे, डॉक्यूमेंट तो देखे होंगे। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है? आउटपुट डिवाइस है। चलिए कुछ मैं कॉमन फुल फॉर्म लिखवा देता हूँ। ठीक है। कुणाल आज थोड़ा लेट ज्वाइन किया है। कुणाल आपको पता होना चाहिए 8:05 में ज्वाइन कर लेना है। आज थोड़ा लेट हो गए हैं आप कुणाल राजपूत, सुधर जाइए, है ना। तो चलिए कुछ कॉमन फुल फॉर्म लिखवाते हैं आप लोग को सबसे पहले। इसके बाद हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पर जाएंगे और दिखाएंगे कि पहला कंप्यूटर कैसा दिखता था। क्या आज जैसा कंप्यूटर दिख रहा वैसा ही था क्या? तो बिल्कुल नहीं। एकदम मतलब जैसे हम लोग बचपन में कैसे खेलते थे, एक रिंग में रिंग ऐसे डाल डाल करके, सुई में धागा में रिंग डाल दिया, वैसे डाल करके लोग कंप्यूटर बनाए थे। दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले 25 गो फुल फॉर्म लिखवा देता हूँ आप लोग को कंप्यूटर का। सब लोग कॉपी और पेन निकाल लो
और मैं आपको फुल फॉर्म लिखवा रहा हूँ, आप लोग लिखिएगा, ठीक है। चलिए कॉपी और पेन निकालिए और मैं यहाँ से शुरू करता हूँ अपनी वेबसाइट www.shupropathshala.com और यहाँ पे रहा ये एब्रीविएशन दैट इज़ फुल फॉर्म पार्ट 1। यहाँ पे ये ऊपर में दिख जाएगा कहीं पे, ये रहा एब्रीविएशन और ये रहा फुल फॉर्म पार्ट 1। चलिए लिखिए, तो यहाँ से सबसे फर्स्ट क्या है, ARP लिखिएगा, दिख रहा है ना सबको, क्या और बड़ा कर दें। ARP फुल फॉर्म क्या है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, लिखना। सर हमको ना दिख रहा है। दिखेगा सबको, वेट थोड़ा, एक कोई पर्सन आया है जिसको ज्वाइनिंग दे देता हूँ। कौन लेट क्यों आते हैं भाई। चलिए ठीक है, दिखेगा, आप दिखेगा। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, स्क्रीन शेयर नहीं किया था अभी तक, स्क्रीन शेयर कर देते हैं। स्कैनर का क्या फंक्शन होता है? स्कैनर डॉक्यूमेंट को कैप्चर करता है बेटा। जैसे आप लोग जेरोक्स करवाने जाते हो ना बेटा, जेरोक्स का नाम सुने, कॉपी बोलते हैं ना, फोटो कॉपी कर दीजिए भैया या अंकल, तो फोटो कॉपी यानी जेरोक्स। जैसे मान के चलो खुशी ने हैंड राइटिंग अपना लिखी और कही कि भैया 10 कॉपी निकाल दो, तो जिस प्रकार से खुशी की हैंड राइटिंग है उसी प्रकार से 10 को जेरोक्स निकल जाएगा। तो वो स्कैनर का काम है। वो स्कैनर क्या करता है, खुशी के डॉक्यूमेंट को स्कैन कर देगा। देखो तो दिख रहा है अब। हाँ दिख रहा है। चलिए यहाँ से लिखना शुरू करिए, लिखिएगा, हेडिंग में लिखिएगा कंप्यूटर एब्रीविएशन पार्ट 1 या फिर कंप्यूटर फुल फॉर्म पार्ट 1 लिखो। कॉपी और पेन निकालो, 25 को फुल फॉर्म पहले लिखवाते सर हैं। हमको ना दिख जिसको नहीं दिख रहा है, नेटवर्क का इश्यू है बेटा। बाकी लोगों को दिख रहा है जी, एक बार माइक अनम्यूट करके सब लोग बोल दो जिसको दिख रहा है, हाँ या ना। यस सर दिख रहा है। दिख रहा है। यस सर। चलिए लिखिए, और जिसको नहीं दिख रहा होगा वो बाद में जा करके यूट्यूब Yes, से sir, दिख रहा है। पढ़ लेना। आराम से लिखो, अब आप लोग सब अच्छा से लिखो। ये पूरा कंप्यूटर का है, पूरा जानकारी होना चाहिए तुम लोग के, एकदम ABCD से सब बता रहे हैं। पहला क्या है, ARP, जिसका फुल फॉर्म क्या है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। दूसरा क्या है, BCC, यस सर। जिसका फुल फॉर्म ब्लाइंड कार्बन कॉपी है। सब लिखिए आप लोग, जहाँ दिक्कत होगा हमसे पूछिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट मेरा फुल हो फॉर्म है। गया। अरे वाह, अंशु का या कुजाल का? अंशु, मेरा अंशु। अच्छा बहुत Yes, फास्ट है भाई। BSNL भी लिख लिया, बायोस भी लिख लिया, सबका होने दो जरा, 2 मिनट बर्दाश्त करो। थोड़ा सा मैं धीरे धीरे नीचे करता हूँ, ठीक है। अभी दिख रहा है, लिखिए बिल्कुल और ना clear। लिखे हैं सर हमें ऊपर वाला। ऊपर उन्होंने लिखा, बड़ी पीछे है बलबीर, ऊपर एक एक नेटवर्क कम चल रहा है। काम चल रहा है। नेटवर्क में बैठा करो, ऑनलाइन क्लास लेना है तो घर बैठे तुम लोग के इतना सुविधा पहुंच जा रहा है जी, तो नेटवर्क कम से कम व्यवस्था टंच रखो। एगो गंधरा में भी लैब खोलिए देंगे, लइकन को वहाँ बढ़ाओ, और गंधरा गांव में 20 गो लइकन हो जाएगा, वो हाँ सर, लैब खोल दे देंगे लेकिन वहाँ तो बोले हैं। पे। जितना प्रचार कर सकते हो जल्दी करोगे, जल्दी खुल जाएगा। आप लोग 3 गो तो हो ही है अभी, और भी 3-4 1-2 गो ऐड हो रहे हैं। खुशी एक वो आई थी प्रिया, उसको जरा सिखा देना कैसे क्लास लिया जाता है। सर गुरारू में भी आइए ना सर। गुरारू में भी आवे, हम आवेंगे नहीं, ज़्यादा अगर बच्चे होंगे तो पाठशाला खुलवा देंगे। गुरारू में हमारा मान के चलो शंकर भी का वहीं पे है ना, हाँ बगल में ही है। मेरा भांजा का घर है बहुत बड़ा, हम वहीं पे खुलवा देंगे और CCTV कैमरा लगा देंगे, उसको यहीं से मॉनिटर करेंगे। क्लासेज हम यहीं से देंगे। शंकर भी का, भांजा का क्या नाम है सर? राहुल, रोहित, राजू। अच्छा ठीक। हो गया सर, आगे बढ़ाइए। आगे बढ़े, ठीक है, यस सर। हल्का हल्का बढ़ाइएगा सर। धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ। चलो माइक को म्यूट कर लेना, साउंड इको हो रहा है। चला हुआ है तो नीचे करिए ना। और नीचे करें, हाँ ऊपर, बस ठीक है।
लिखो फटाफट, तेजी से लिखने की आदत डालो, फास्ट बनो जी, तुम लोग स्मार्ट बनो, कंप्यूटर सीख रहे हो हैं, हिंदी और गणित पढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, सर मास्टर जी बोर्ड थोड़ा धीरे धीरे मिटाइएगा, स्मार्ट बन रहे हो जी, स्मार्ट बनो हर चीज़ में। आज से स्मार्ट बनने की कोशिश करोगे, 90 दिन प्रयास करो, 91वां दिन बन जाएगा। सर हो गया। वाह जी, इतना भी स्मार्ट मत बनो, दूसरे को भी चांस मिलना चाहिए। आगे बढ़े, धीरे धीरे बढ़ रुकिए रहा ना सर, हूँ। सीसी लिख लिया बलबीर? और हल्का सा नीचे करिए तो सर, ऊपर के नीचे? ऊपर वाला ना लिखे अभी। BSNL है ऊपर, हाँ बस भारत इतना लिखिए। संचार निगम लिमिटेड। ये मेरा खुद का वेबसाइट है, हमने बनाया इसको, इसमें बहुत कुछ है। अभी तुम लोग स्टार्टिंग है ना, बाद में धीरे धीरे पता चलेगा, इसमें बहुत कुछ है, पढ़ना तुम लोग खोल के इसको। supropathshala.com और सुप्रो पाठशाला यूट्यूब चैनल तो बता ही चुका हूँ, ग्रुप में लिंक भेज आगे दीजिएगा। कीजिए तो हो गया। हाँ भेज देंगे। चलो देखो ये रहा। रुकिए सर, रुकिए रुकिए, हाँ और हल्का रुके, सा ऊपर मतलब छूट गया, बस इतना में रुकिए। सब बढ़िया से लिखना है, याद करना है डेली। मान के चलो 10 को 15 को फुल फॉर्म याद करोगे तो समझ रहे हो कितना याद हो जाएगा। ऊपर करिए सर। और ऊपर करें, धीरे धीरे चल रहे हैं, ठीक है बलवीर? सभी लोग के कॉपी में होना चाहिए, हम चेक भी करते हैं कॉपी। आंसू लिख रहा है ना आंसू? हाँ मामा। मामा उमा नहीं कहना है क्लास में, सर हैं सबके लिए हम यहाँ पे। क्लास के बाहर मामा और अंकल कहते रहना। ओके। इस चीज़ का ध्यान रखो, अभी पढ़ाई कर रहे हो तो सर और स्टूडेंट बस, और कोई दूसरा रिश्ता नहीं है। और वैसे ही डांटेंगे जैसे सारे स्टूडेंट को डांटते हैं, इसलिए मत सोचना डांटिएगा। कि मामा है तो भगीना को छोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो चाहते हैं। लिख लिए? हाँ लिख लिए। DNS का फुल फॉर्म और लिख रुकिए सर। लिया? अच्छा बच्चे, जो हाँ। फुल फॉर्म में लिखवा रहा हूँ ना बच्चे, ये मैं डेली एक एक फुल फॉर्म आप लोग को दूंगा, और आप लोग को जो है ना पाठशाला पे इसका आंसर पोस्ट करना है। कर दोगे पोस्ट? यस सर। सिखा देंगे कैसे पोस्ट करना होता है। बाकी जो हमारे पाठशाला में बच्चे हैं ना, जो औरंगाबाद पढ़ने आते हैं हमारे लैब में, तो वो लोग का डेली का ड्यूटी है, डेली उनको एक फुल फॉर्म जाता है ग्रुप में, और डेली वो पोस्ट करते हैं उसका आंसर। और जिस दिन पोस्ट नहीं करते हैं सर तो ऊपर उनको करिए। 10 रुपये की फाइन लग जाता है। रुक जाइए सर, रुक जाइए। बहुत रूल टाइट है, आप लोग अभी धीरे धीरे सीखो, सारी चीज़ों को समझो। सर हम्म ये पेज नहीं मिल रहा है सर वेबसाइट में। supropathshala.com में जाइएगा तो वहाँ पे देखिएगा, राइट पेन में खोलिए। आप लैपटॉप में खोल रहे हैं, मोबाइल में? टैब में है सर। हाँ, तो टैब में खोल रहे होंगे ना, तो ऊपर में राइट कॉर्नर पे 3 लाइन आ रहा होगा। यस सर। सबसे नीचे जाइएगा, नीचे में फुटर में देखिए तो फंडामेंटली सब लिखा हुआ आ रहा है, सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करिएगा फर्स्ट पेज को ही। देखिए ऐसा दिख रहा है, जैसे राइट पेन हमको लैपटॉप में दे रखा है, ये राइट पेन आपको नीचे दिखेगा मोबाइल में। ऊपर करिए। ये जो राइट पेन दिख रहा है ना, कौन पूछ रहा है? रुकिए सर, हमसे पूछ रुकिए। रहा है। छूट गया तो सुनाओ, नहीं तो करिए सर। बस अंशु पूछ रहे हो जी कि नहीं अनीश? सर। कौन है? राजा? अनीश सर, अनीश। अनीश। देखिए, अनीश हाँ, देखो हाँ। ये जो लाइन है ना अनीश, ये राइट पेन में जो दिख रहा है ना, मेरे लैपटॉप में देखो दिख रहा है, अपने मोबाइल में देखो इसको, ये चीज़ आपको मोबाइल में नीचे दिखेगा, मोबाइल व्यू में नीचे दिखेगा, लैपटॉप में राइट में दिखता है। और उसी में अब्रिविएशन लिखा होगा, देखो अब्रिविएशन देखो लिखा होगा,
अब्रिविएशन sir, पे मिल क्लिक गया, करोगे ना तो कंप्यूटर अब्रिविएशन हो में गया, sir। सारे फुल फॉर्म स्टेप बाय स्टेप मिल जाएंगे। बहुत मेहनत किए हैं बाबू, 2024 में इसको बनाए हैं, जनवरी से बना रहे थे जाके मार्च में कंप्लीट किए, और इसमें बहुत कुछ है, बेसिक से लेके एडवांस तक, कोडिंग इंजीनियर सबके लिए व्यवस्था है। चलिए लिख लिए आप लोग ये सब फुल फॉर्म लिख लिए? कहाँ तक लिखे बताइए? डोस लिख लिए, डीवीडी, एनियक, EXE तक। एग्जीक्यूटेबल, ये सारे फुल फॉर्म याद करना है, क्योंकि मैं ना असाइनमेंट में देता हूँ डेली, एक फुल फॉर्म देंगे और एक क्वेश्चन देंगे। एमसीक्यू का जवाब आज तो सबने सही दिया, चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर, कल भी एक क्वेश्चन करेंगे। आलतू फालतू ग्रुप में खाली आप लोग मैसेज नहीं कीजिएगा, बाकी हर चीज़ का हम ध्यान रखेंगे आप लोग का। अगर ऐसे करेंगे तो फिर हम एडमिन राइट दे देंगे, इसलिए जितना क्वेश्चन करेंगे उतना ही जवाब दीजिएगा। FTP तक हो गया। हो गया? उसके नीचे लिखिए GIF, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ये सारा कंप्यूटर का ही है। इतना पढ़ा देंगे कि कोई दूसरा कोई अगर कंप्यूटर से पढ़ के आएगा ना, कहीं से सीखेगा ना, आपसे हाथ नहीं मिला सकता कंप्यूटर के क्षेत्र में। लेकिन आप लोग पढ़ने के लिए सर शौक हल्का रखो, सा बस नीचे कीजिए तो। कर रहे हैं, रुक जाओ लिखने दो। तुम लोग शौक रखो खाली पढ़ाई का, फिर देखो क्या क्या सिखा देते हैं। घर बैठले सबके एकदम प्लेसमेंट करवा देंगे, खाली मन से पढ़ो। सर डीबीटी के पास कीजिए ना हल्का सा। डीवीडी, यस डीवीडी ऊपर था ना जी, यस। डीवीडी ये रहा, डिजिटल वीडियो डिस्क। मेरे से पूछ लो ना, बता देंगे, हमको सब याद है। कहाँ तक लिखे आप लोग जी बच्चे लोग? HDD लिख लिए, HTML लिखे? नहीं HTML लिखिए। जिसका प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होगा ना, वो चीज़ हमसे पूछ लेना। इसमें ज़्यादातर दिक्कत कहाँ होगा, बहुत ज़्यादा टफ वर्ड तो नहीं है। जैसे GIF है तो ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, जो चीज़ ज़्यादा दिक्कत करता है उसको 5 बार से 10 बार बोल बोल के पढ़ोगे, ठीक हो जाएगा। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। अब इसको किसी को पढ़ने में दिक्कत होता है तो 5 बार पढ़ो, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। इस तरीके से पढ़िएगा, बोलने आ जाएगा। अगर इसके बाद भी दिक्कत होता है तो मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज करके, कॉल करके पूछ सकते हो कि इसका फुल फॉर्म कैसे बोला जाएगा। मैं कभी इरिटेट नहीं होऊंगा, मैं आपको जवाब दूंगा प्यार से। पूछ के देखना कभी क्वेश्चन, ठीक है? ये चलो लिखो, ये सब सारी चीज़ें लिखो, LCD, LED, OMR। सर आप नीचे कीजिए ना कहीं। कर रहे हैं, इतना ठीक है? लिखो PC पर्सनल कंप्यूटर, ISP। जिसका छूट गया ना उसको दोबारा लिखवा देंगे, चिंता नहीं करना। PDF तक लिख लो, जितना आगे लिखो। इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो नहीं करना है, जैसे छूट रहा है कोई बात नहीं, 1-2 को छूट भी जाए उसको बाद में भी लिख लेना, कोई दिक्कत थोड़े ना। सीरियल वाइज से नहीं है, मतलब फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होना चाहिए। सर 30 हो गया सर, पीसी तक 30 हो गया। 30 हो गया, कोई नहीं, पार्ट 1 पूरा लिखेंगे चाहे जितना भी हो। PDF लास्ट है, ओके PDF लास्ट है, पार्ट 1 का PDF लास्ट है। लिख लिया राजा? LED तक है सर अभी। लिखो। सभी लोग सर, चेयर पे complete हो बैठे गया। हुए हैं कि बेड पे सो करके पढ़ रहे हैं, जरा हमको बताएंगे। आप लोग बैठे हैं कि लेटे हुए हैं? चेयर पे हैं सर। बिल्कुल, पढ़ाई हमेशा चेयर पे बैठ के ही करना है। जो लेट के कर रहे हैं भाइयों एंड बहनों, प्लीज़ ऐसे ना करना पढ़ाई, न तो सो जाओगे, फिर ज़िंदगी तेरी सो जाएगी, लाइफ में कुछ PDF नहीं तक कर हो- पाओगे। बस PDF लास्ट है। बैठ करके सब लोग को पढ़ाई करना है, बैठ के पढ़ने से दिमाग लगता है। सो के पढ़िएगा, आराम लगेगा, बॉडी सो जाएगा, सीधी बात है।
कोशिश करो कि एसी में ना रहो, कूलर में रहो, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, पंखा में रहो, कूलर में रहो, थोड़ा शरीर पे कष्ट होना चाहिए, आराम नहीं, आराम मिलेगा सो जाओगे। ठीक है, सब हो गया, कंप्लीट हो गया। चलो एक बार जरा सुना दो तो क्या नाम है, अंशु सुनाओ जरा क्या क्या लिखा है, स्टार्टिंग से सुनाओ, धीरे धीरे सुनाओ। इसी पे से सुनाओ अंशु, कॉपी खोल के सुनाओ, स्टार्टिंग से क्या क्या लिखा। सर फर्स्ट है एपीआर एड्रेस एपीआर है कि एआरपी है? सॉरी एआरपी है। रुक जाओ, तुम बोलना, बाकी लोग मिलाते रहेंगे। बोलो अंशु, स्टेप बाय स्टेप। एआरपी एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल, वेरी गुड, बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, वेरी गुड। बीआईओएस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बीएसएनएल भारत अच्छा, संचार सुनो। निगम लिमिटेड। एक सेकंड सुनो, अभी आपने जो BIOS बोला ना, ये एक नाम है। समटाइम इसको लोग बायोस भी कह सकते हैं। क्या बोलेंगे? बायोस। बायोस। हाँ, क्योंकि बायोस कंप्यूटर का ही हार्डवेयर में आता है, इसलिए इस चीज़ का याद कर लेना, कहीं कहीं ब्रैकेट में लिख दो, BIOS को बायोस कहते हैं। ठीक है, BCC को BCC कहते हैं, लेकिन BIOS को क्या बोलते हैं? बायोस। लिख लो, कहीं हिंदी में लिख लो, बायोस, है ना। चलो आगे बढ़ो, BSNL के बाद शुरू करो। सीसी कार्बन कॉपी, CAD कंप्यूटर एडिटेड डिजाइन, CD एडेड कॉम्पैक्ट डिजाइन, एडिटेड नहीं, एडेड बोलो दो। एडेड। हाँ, एड होता है AID के, रुको एक सेकेंड, AID क्या होता है? एड, और ED लग गया तो एडेड, है ना। डिजाइन तो हाँ, पता सर। ही है आपको। CD, कॉम्पैक्ट डिस्क। वेरी गुड। CD देखे हो घर पे? यस सर। हाँ, वेरी गुड। CRT बोलिए। CRT कैथोड रे ट्यूब, हम्म, CDROM इसको पता है क्या Compact बोलते हैं? रुक जाओ, CDROM को बोलते हैं CD-ROM। लिख लो ब्रैकेट में, CD-ROM ब्रैकेट में Yes, लिखो। sir. सब लोग लिखना जी। शिवम लिख रहे हो ना? शिवम, CD-ROM लिखे, ठीक है। इसके बाद क्या लिखे? CDRW, किसका क्या फुल फॉर्म लिखे आप लोग? कॉम्पैक्ट CDRW, डिस्क रिराइटेबल, वेरी नाइस। नेक्स्ट, DBA डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। नहीं, इसको एक्चुअली क्या है, यहाँ पे एक ना गलती थोड़ा सा हो गया है, इसको सुधार लीजिएगा आप लोग। इसमें छूट गया है, इसका स्पेलिंग क्या होगा मैं आपको सुधरवा देता हूँ। ये जो स्पेलिंग नीचे database- दिख रहा है ना, ये वाला स्पेलिंग नीचे वाला डेटाबेस, वही स्पेलिंग यहाँ पे भी होगा, सब लोग सुधार लेना। डेटाबेस, इसमें टी और ए डाउट है मिस- इसमें। हाँ, मुझे अभी नज़र पड़ा इस पे, मैं इसको कल सुधार दूंगा, ऑनलाइन इसको अपडेट कर दूंगा। इसका क्या लिखिएगा? डेटाबेस, जैसे नीचे लिखे हैं ना डेटाबेस, DATABAS, वैसे यहाँ पे भी होगा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस में हमने टी और ए को टाइप करते समय हो सकता है मिस हो गया होगा, इसको अपडेट कल कर दूंगा मैं। चलिए नेक्स्ट बोलिए अंशु। DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, इसको बोलेंगे कैसे? जैसे नॉर्मल बिहार वगैरह में लोग डाटा बेस बोलते हैं, लेकिन बाहर में जाओगे तो पता है क्या बोलते हैं इसको? डेटाबेस। बोलो तो जरा। डेटाबेस। यस, दिस इज राइट प्रोनाउंसिएशन। डाटाबेस बोलेंगे बिहार वाले। थोड़ा सा होता है हम लोग के मदर टंग में प्रॉब्लम है, शा के सा बोलते हैं, शा और सा में अंतर ही नहीं कर पाते बिहार के लोग खास करके, तो छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। चलिए, DNS डोमेन नेम सिस्टम। वेरी गुड। नेक्स्ट, DVD डिजिटल वीडियो डिस्क। वेरी गुड, DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। वेरी नाइस। आगे, ENIAS इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। हाँ, ये एक कंप्यूटर का ही नाम है। जब हम लोग जनरेशन पढ़ेंगे ना कंप्यूटर का, कि पहला जनरेशन क्या था, दूसरा क्या था, तीसरा क्या था, और पहला जनरेशन में कौन कौन सा कंप्यूटर आया था, उसका नाम क्या था, तो उसमें आपको ये एक नाम मिलेगा। ठीक है? ओके सर। हाँ जी, ये बिल्कुल क्लियर सब कुछ बताएंगे आप लोग, खाली पढ़ने के लिए तैयार रहो। जितना टास्क दे बस उतना ही करना, एक्स्ट्रा मत करना। चलो नेक्स्ट, EOF। एंड ऑफ फाइल। वेरी गुड।
EXE exotable एक बार फिर से बोलिए। exotable कोई इसको और अच्छे से बोल सकता है क्या? गीता, अनीश, खुशी, क्या इसको और अच्छे से बोला जा सकता है? एक्सेक्यूटेबल इंस्टोटेबल एग्जीक्यूटेबल। एग्जीक्यूटेबल। हाँ, के बोला? खुशी बोली। यस सर। हाँ, सही बोली है। बोल देखो अंशु, इसको क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटेबल। क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटेबल। देखो यहाँ पे एक सी जो है ना, वो आधा मतलब ज्या का उच्चारण होगा यहाँ पे, शा नहीं होगा, ज्या आएगा यहाँ पे। एक सी है ना, एग्जीक्यूटेबल। क्या होगा? एग्जीक्यूटेबल। का और ज्या दोनों मिलेगा, एग्जीक्यूटेबल। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात तो बहुत अच्छे से क्लियर जा रहा होगा। एग्जीक्यूटेबल। Yes, सम sir. टाइम लोग एग्जीक्यूटेबल बोल देते हैं, बट एग्जीक्यूटेबल ज़्यादा सही रहेगा, कंफर्टेबल रहिएगा आप लोग। चलिए, एफएस। file system वेरी नाइस, आगे बढ़ो अंशु। file transfer protocol FTP GIF graphic interchange format वेरी नाइस, HTTP hard disk drive वेरी गुड, HTML hypertext markup language वेरी गुड, IBM International Business Machine वेरी गुड, ISP Internet Service Provider वेरी गुड। JEPG Joint Photographic Experts अब Group यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करवाएंगे आप लोग को। पी को ई और ई को पी बना दीजिए। JPEG होता है, ना कि JEPG। इसको देखिए, यहाँ पे फुल फॉर्म देख रहे हैं, फुल फॉर्म सही है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। तो पहले जे आएगा, फिर पी आएगा, फिर ई और जी। तो ई को पी के जगह पे रख दो और पी को ई की जगह पे, इसीलिए मैंने मिला दिया। कहीं की टाइपिंग में मिस्टेक हुआ होगा तो इसको सुधार लीजिएगा आप लोग कॉपी में। समझे बात को मैं क्या कह रहा हूँ? Yes, sir. JPEG। यस, जे के बाद ई नहीं आएगा, पी आएगा। जे पी फिर ई आएगा, फिर जी। उस हिसाब से ये बनता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। अब इस हिसाब से अगर सारे वर्ड में से फर्स्ट लेटर को निकाल दोगे तो ज्वाइंट में से जे निकल गया, फोटोग्राफिक में से पी निकल गया, एक्सपर्ट्स एक से। अच्छा, यहाँ पे एक्सपर्ट्स का भी थोड़ा स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा आप लोग। एक्सपर्ट्स में होता है PERTS, इसको भी सुधार लीजिएगा। Yes, sir. बाकी ग्रुप सही है। एक्सपर्ट्स का स्पेलिंग क्या लिखे थे आप लोग? EXPERT और लास्ट में एस लगा दीजिएगा, एक्सपर्ट्स। EX, सुनिएगा मेरी बातों को, EXPERTS। चूंकि ये फर्स्ट टाइम ये स्लाइड में आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, इसके पहले कभी बेसिक का ऑनलाइन क्लास चला ही नहीं। अगर चला होता तो ये सुधर गया होता अब तक, ये कल सुधर जाएगा। बनाए हुए तो इसको हो गया दिन, लेकिन कभी चला नहीं, अभी चल रहा है। तो इसके जो स्पेल्ड मिस्टेक है उसे कल सुधार देंगे। आप लोग सुधार लीजिएगा कॉपी में। ज्वाइंट फोटोग्राफी का स्पेलिंग बिल्कुल सही है। एक्सपर्ट्स में EXPERTS, बार बार बोल रहा हूँ, 3 बार बोल चुका हूँ, एक बार और बोल देता हूँ लास्ट में। एक्सपर्ट्स में जो आपने स्पेलिंग पहले लिखा होगा उसको सुधार लीजिएगा। इसका करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा? EXPERTS। ठीक है। एक्सपर्ट्स ग्रुप, क्या बोलते हैं? एक्सपर्ट्स ग्रुप। और मैंने यहाँ पे क्या सुधरवाया? JPEG, JEPG नहीं, JPEG। थोड़ा सही से कर दीजिएगा बस, बाकी सब ठीक है। LCD बोलो अंशु, आगे बढ़ो। Liquid crystal display वेरी नाइस, आगे। LED लाइट इमिटिंग डियोड। हाँ, यहाँ पे डियोड ना कह डायोड भी कर सकते हैं, समटाइम डियोड भी कर सकते हैं। तो डायोड करना थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहेगा, डियोड भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, दोनों सही है। नेक्स्ट बोलिए। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। वेरी गुड। PC पर्सनल कंप्यूटर। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, दैट इज PDF। चलिए sir. आंसू बताओ। आंसू, अंशु जरा माइक अपना म्यूट करो। आंसू है? यस सर। हाँ, मामा कहने पे 5 रुपये की पेनाल्टी लग जाएगा। जोड़ लो, कितने बार मामा बोले उतने बार 5 रुपये लगेंगे। सुबह ट्रांसफर करना होगा अकाउंट में सीधा। आप बताओ कि मामा बोलना है कि सर बोलना है? सर बोलना है। यस, मामा बोलने पे 5 रुपये की पेनाल्टी लगा दी जाएगी। ठीक है। तो आप ये बताइए आंसू कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म और कंप्यूटर का स्पेलिंग क्या होता है?
COMPUTER। वेरी गुड। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ बच्चों और आप लोग को दिखाता हूँ कि पहला कंप्यूटर जो आया था वो कैसा दिखता था। देखिए, ध्यान दीजिए आप लोग। ये देखिए, क्या आप इसको देख के कह सकते हो कि ये कंप्यूटर है? आप लोग को दिख रहा है बच्चे कुछ? स्टार्टिंग में जो कंप्यूटर चाइना में बना था तो वो पूरा कंप्यूटर उस तरीके से नहीं था। यस सर। मान के चलो थोड़ा बहुत लोग कैलकुलेशन वगैरह करते थे, इधर दो से इधर भेज दिए, इधर भेज दिए, और जोड़ घटाव इसी से होता था हल्का फुल्का। समझ गए? 4000 पूर्व की बात है, और मान के चलो 4000 से ज़्यादा ही हो गया होगा। उससे पहले जो कंप्यूटर था कैसा दिखता था? ऐसा। अब बताओ तो, ऐसा दिखता है कंप्यूटर अब मार्केट में? अब नहीं दिखता है। अब कैसा दिखता है? लैपटॉप आप लोगों ने देखा है, और कल को जो कंप्यूटर दिखाया था वो भी अभी आपको दिखता है। इसका नाम क्या था? एबकस। एबकस कंप्यूटर जो था, जो चाइना में सबसे फर्स्ट टाइम आया था, 4000 ईस्वी पूर्व आया था। ये पहला कंप्यूटर। वो करता क्या था? अरिथमेटिक कैलकुलेशन। अरिथमेटिक कैलकुलेशन क्या होता है? जोड़ घटाव गुना भाग, उसी को अरिथमेटिक बोलते हैं। समझ रहे बात को? ठीक है ना? ये बस पिक्चर को ध्यान रखिएगा, हालांकि कहिएगा तो ये स्लाइड भी आपको ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा इसका पिक्चर। ठीक है, ये फर्स्ट कंप्यूटर है। बहुत लोग नहीं बता पाएंगे फर्स्ट कंप्यूटर कैसा दिखता था। लोग कहते हैं सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, बट पहला जो कंप्यूटर था जो 4000 साल पहले चाइना में, इंडिया में तो आया नहीं था, तब जो था ना इस तरीके का कंप्यूटर था। इसीलिए चाइना हार्डवेयर के मामले में सबसे आगे है पूरे वर्ल्ड में। अब उसी के साथ साथ ये सब यूज होने वाले यंत्र हैं जिसको टूल्स बोलते हैं। देखो तो कैसा दिख रहा है। देख लीजिए सिर्फ एक झलक, समझ गए? ये टूल्स हैं जो उस कंप्यूटर के साथ यूज होता था, एबकस के साथ। ये सब सारे टूल्स है, पास्ट लाइन, ये सब देखो धीरे धीरे उसको मॉडिफाई किया गया। देखो देखो तो कैसा लग रहा है, जैसे कुछ पियानो टाइप का है ना, लगता मान के चलो कुछ यंत्र है, बजाने वाला कोई यंत्र है। ये मैथमेटिशियन फिलोसफर गॉडफ्री ने ना, इन्होंने 1673 में इसको लॉन्च किया था, जिसके साथ उन्होंने चक्का भी लगा दिया था, भारी होगा इसलिए। ये देखिए डिफरेंस इंजन वगैरह धीरे धीरे सब विकास किया गया, आगे डेवलपमेंट के टूल्स एक एक करके यंत्र बना है, तब जा कर के बड़ा कंप्यूटर तैयार हुआ। एनालिटिकल इंजन तैयार किया गया। देखिए हर बार जो है ना थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है। 1830 की बात है, चार्ल्स बेबेज ने, ठीक है, कैलकुलेटिंग डिवाइस को लॉन्च किया था जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन। धीरे धीरे अब ये देखिए टैबुलेटिंग मशीन के फॉर्मेट में आ गया, थोड़ा थोड़ा लगने लगा है, जैसे यहाँ पे थोड़ा दिख रहा हो कोई स्क्रीन टाइप के, बट ये उस टाइम ऐसा ही था स्क्रीन। ये 1890 में आया था, ठीक है। इसके बाद ये देखो डिफरेंशियल एनालाइजर, फिर कंप्यूटर को इस प्रकार से बनाया गया, ठीक है। इसके बाद फिर कंप्यूटर देखो मार्क आई कंप्यूटर देखो इस टाइप से, इसे लग रहा है कि पूरा घर में फिट किया गया है। पिक्चर दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे घर में पूरा फिट किया गया है ना। इसके बाद जो देखो, इसके बाद फिर कंप्यूटर को हमने नहीं लाया, फिर हम डायरेक्ट फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पे चलेंगे। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पे अगर चलें तो वहाँ पे आपको मिल जाता है काफ़ी सारी चीज़ें, बट उससे पहले कंप्यूटर में 2 कंपोनेंट्स होता है जिसे जानना ज़रूरी है। पहला है हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर, ठीक है। अभी जो आप देख रहे थे ना वो सारे हार्डवेयर था, और अभी सॉफ्टवेयर क्या देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं। जैसे मान के चलो कल मैंने आपको दिखाया था, पेंट बना के दिखाया था, नोटपैड दिखाया था, है ना। और आपको आगे आने वाला टाइम में MS वर्ड दिखाऊंगा, टाइपिंग मास्टर दिखाऊंगा, मीडिया प्लेयर जिससे गाना वाना सुन सकते हो। कभी आप लोग को आता है क्या लैपटॉप से गाना सुनना, वीडियो देखना, ये सब आता है क्या? यस सर, यस सर। कितने लोगों को आता है? जिन्हें नहीं आता है एक बार जरा ना बोलें, जिन्हें आता है वो एक बार हाँ बोलें। कुछ लोगों को नहीं भी आता होगा, हाँ सर ठीक है ना, आता है सर। ठीक है, गुड, वेरी गुड। गाना तो बजाने आएगा ही, कहेंगे फाइल बनाने तो नहीं आता होगा, फोल्डर बनाने नहीं आता होगा ना? आता है सर, फोल्डर बनाना भी आता है सर। अरे वाह, बड़ी आगे निकले हो भाई। तो कंप्यूटर में कितने कंपोनेंट्स होते हैं बच्चे? 2। ये लिख लीजिए तो कॉपी में आप, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कॉपी निकालिए, हेडिंग डालिए कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट लिखवाऊंगा,
जो बेकार की चीज़ें, बाहरी की चीज़ें, उससे ज़्यादा नहीं लिखवाएंगे क्योंकि पढ़ नहीं पाओगे उतना। लिखो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, खाली इतना लिख देना हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये चित्र मत बनाना, चित्र नहीं बनाना है, ठीक है। नाम लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो बट चित्र मत बनाना। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर हेडलाइन डाल के और उसके नीचे लिख देना हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर में क्या क्या आता है वो मैं लिखवा दूंगा बोल करके, लेकिन आप लोग सिर्फ अपने आंखों से देख लो कि ये हार्डवेयर है और ये सॉफ्टवेयर, यानी मशीन के अंदर जो भी सेट है सारी चीज़ें, जैसे ये मान के चलो हार्ड डिस्क ड्राइव है, ये फ्लॉपी ड्राइव है, ये मदरबोर्ड है, तो ये सब सारे हार्डवेयर्स हैं। और ये टैली प्राइम, अभी नाम सुना होगा, जॉब इसी से लगता है। टाइपिंग, आपको कहीं अगर आप डेटा एंट्री जॉब के लिए जाओगे तो टाइपिंग स्किल चाहिए। गाना सुनना है, वीडियो देखना है तो मीडिया प्लेयर चाहिए। तो ये सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर में अगर ये दोनों पार्ट रहेगा तभी कंप्यूटर चलेगा, और ये को चलाने वाला चाहिए। 3 चीज़, कंप्यूटर 3 चीज़ों से चलता है, यूजर यानी जो हम लोग जो चलाते हैं, और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, 3 चीज़ चाहिए कंप्यूटर चलाने के लिए। समझ गया ना? लिख लिए आप लोग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर? यस सर लिख चलिए, Yes, sir. हार्डवेयर के आगे ब्रैकेट डाल के लिखिएगा, तो हार्डवेयर ब्रैकेट डाल दीजिए, लिखिएगा माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, ये सब हार्डवेयर है। लिख दो छोटा छोटा, सिंपल सिंपल। हार्डवेयर के ब्रैकेट में, हार्डवेयर जहाँ लिखे हैं ना उसी के आगे ब्रैकेट बना के, जब मैं पूछूंगा कभी तो बताना होगा आप लोग को ना, इसलिए लिखवा देता हूँ। पूछेंगे हार्डवेयर किसको कहते हैं, हार्डवेयर कौन कौन सा डिवाइस है, हालांकि इसके डिफिनेशन में लिखवा देंगे, बट फिलहाल अभी सिर्फ मेन कंपोनेंट लिखवा रहे हैं। मन लग रहा है पढ़ने में आप लोग को? ऑनलाइन मन से अगर पढ़ते रहिएगा तो सबको लैपटॉप धीरे धीरे दिलवा देंगे घर पे, फिर आराम से पढ़िएगा, प्रैक्टिस भी करिएगा। सर हार्डवेयर का फिर से बोलिएगा। हार्डवेयर के ब्रैकेट में डालिए माउस, कीबोर्ड और मॉनिटर लिख लो या सीपीयू लिख लो, ये सब हार्डवेयर ही है। प्रिंटर लिख लो, है ना, यूपीएस लिख लो, सब हार्डवेयर में आता है। जिसे छू सकते हैं वो हार्डवेयर है, मतलब वैसा डिवाइस जिसको टच कर रहे हो ना, जैसे प्रिंटर को छू सकते हैं ना हम लोग, मॉनिटर को भी छू सकते हैं, तो ये हार्डवेयर है। बट वीएलसी मीडिया को छू नहीं सकते हो, उसको सिर्फ यूज कर सकते हो। जैसे आपने गूगल मीट का ऐप डाला ना जिस आप लोग मोबाइल में अपना, तो क्या गूगल मीट को आप लोग टच कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। क्या टच करते हो? मोबाइल। तो मोबाइल क्या है? हार्डवेयर है। और उसके अंदर क्या चल रहा है? सॉफ्टवेयर। जैसे व्हाट्सएप भी चलाना है तो व्हाट्सएप ऐप डालते हो तब न चलता है, तो व्हाट्सएप ऐप क्या हो गया? उसके अंदर का सॉफ्टवेयर हो गया जिसको ऐप बोलते हैं। और हार्डवेयर क्या हो गया? जैसे कीपैड वगैरह हो गया, इसके अंदर का जो बैटरी वो सब लगा हुआ स्लॉट जो बना हुआ है, स्क्रीन पूरा जो बना हुआ है वो पूरा हार्डवेयर है। उसी तरह से कंप्यूटर में होता है, जिससे छू सकते हैं वो हार्डवेयर। जैसे कीबोर्ड को छू सकते हैं ना हम लोग, माउस को छू सकते हैं ना हम लोग, मॉनिटर को छू सकते हैं, प्रिंटर को छू सकते हैं, तो ये सब हार्डवेयर है। और जिसे नहीं छू सकते हैं वो सॉफ्टवेयर हो गया। अपने भाषा में अगर लिखना चाहोगे तो एक लाइन लिख सकते हो, अगर इंग्लिश में लिखना चाहोगे तो मैं लिखवा दूंगा बोल के। चलो लिख ही लो, एक आ ही गया। सॉफ्टवेयर सर, सॉफ्टवेयर में लिख लो टैली, फोटोशॉप, वीएलसी मीडिया प्लेयर, टाइपिंग मास्टर। सॉफ्टवेयर के ब्रैकेट में डाल दो। इसका डेफिनेशन भी लिखवा ही देते हैं हल्के लैंग्वेज में, ज़्यादा टफ में नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़िए लेकिन सर रेगुलर एक बार पढ़िए। फिर से बोलिएगा। टैली, फोटोशॉप, टैली, फोटोशॉप, टाइपिंग मास्टर, वीएलसी मीडिया प्लेयर, एमएस ऑफिस, ये सब सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। हो गया? सबने लिख लिया सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर? यस सर। चलिए, हार्डवेयर के डिफिनेशन भी लिखना चाहोगे इंग्लिश में? ये देखो यहाँ पे वही चीज मैं हिंदी में बोल रहा था ना नेटवर्क। बच्चे। किसका नेटवर्क इश्यू है?
मेरा आवाज़ क्लियर नहीं जा रहा है क्या? मेरे तरफ से तो कोई इश्यू नहीं है। सॉफ्टवेयर का एक बार फिर से कर दो। सॉफ्टवेयर के ब्रैकेट में डाल देना सॉफ्टवेयर का एक बार फिर से। फोटोशॉप, टैली, टाइपिंग, वीएलसी मीडिया प्लेयर, एमएस ऑफिस। तो उसमें से एक दो छूट भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से लिख लीजिए, एक ही दो लिखिए। बोलिए तो फिर से सर। फोटोशॉप, टैली, टाइपिंग, एमएस ऑफिस। सर अभी नेटवर्क बहुत स्लो चल रहा है। तो नेटवर्क स्लो चल रहा है, तो अभी ये वीडियो रिकॉर्ड होकर जब पाठशाला पे डलेगा तो 1 घंटा बाद पाठशाला से देख के लिख लेना बढ़िया से, क्योंकि पाठशाला पे जो वीडियो जाएगा वो मेरे वॉइस में जाएगा और सारे कंटेंट भी जा रहा है, तो वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगा। वहाँ तो है कि जब मन करे, जब आपका इंटरनेट अच्छा चलेगा तभी देख लो, और अभी क्लास जब तक चल रहा है क्वेश्चन आंसर सब चीज़ साइट से न करवा रहे हैं। ठीक है, इस नेटवर्क बहुत सर बढ़ते बढ़ते कट जाता है। हाँ हाँ, हम देखो तीनों जगह पे व्यवस्था है, वेबसाइटों पे है, यूट्यूब सुपर पाठशाला पे भी है, और क्लास में पढ़ा ही रहे हैं। तो अब कितना पढ़ाए आदमी, लैपटॉप ले लेगा तो घरे बैठे प्रैक्टिस वो करवा देंगे। समझ गया? दुनिया आजकल अब दूर नहीं है बाबू, टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया ना कि अब सब लोग पास हो गए अब दिल्ली दूर नहीं है ना? बस पैसा रहना चाहिए, सब चीज़ पास में है। ठीक है, चलो देखो हार्डवेयर का डेफिनेशन लिखो। बाबू बातचीत नहीं करेंगे माइक पे बलबीर, अभी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, बातचीत नहीं करेंगे, डिसिप्लिन फॉलो कीजिए, नहीं तो पेनाल्टी लग जाएगा 10 रुपया। ठीक है, ध्यान दीजिए इधर। हार्डवेयर के डिफिनेशन सब लोग लिखेंगे, जिसको मैंने हिंदी में सिंपल भाषा में बताया था कि जिसे छू सकते हैं वो हार्डवेयर है, उसी चीज़ को इंग्लिश में लिखा गया है। कंप्यूटर हार्डवेयर इज लिख लिए। यू कैन फिजिकली टच इंक्लूड द कंप्यूटर केस, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, यही दिखवाया ना मैंने। ठीक है, ये सब सारे हार्डवेयर्स हैं, एक बार अच्छे से लिख लो आप लोग इंग्लिश में भी, और हिंदी में समझने के लिए ब्रैकेट में डाल दो कि जिसे छू सकते हैं वो हार्डवेयर है। मतलब जिसे छू सकते हैं नहीं, जो ऐसे कंपोनेंट, कंप्यूटर का ही कंपोनेंट जिसे छू सकते हैं उसे हार्डवेयर कह सकते हैं। ऐसे तो छूने के लिए कुछ भी छू सकते हैं, तो ऐसे नहीं बोलना। हार्डवेयर का हिंदी क्या होता है सर? हार्डवेयर क्या मतलब? कंपोनेंट के अंदर डिवाइस कह लो, और क्या, मशीन डिवाइस कह लो, पार्ट कह लो, और क्या। हिंदी क्या होता है? हार्डवेयर की हिंदी क्या होगा? हार्डवेयर खुद एक कंपोनेंट है। जैसे मान के चलो हार्डवेयर अलग अलग चीज़ आता है, लोग कहीं जाते हैं पाइप वगैरह लेने, तो उसको भी कहते हैं, नहीं कहते हैं? यस सर, कहते हैं। तब हार्डवेयर को हार्डवेयर ही कहा जाता है। लौ वस्तु या इस तरीके से बोलते हैं तो इसे बोल पाओगे, लोहे की वस्तु कितना खतरनाक हिंदी है, इसको ऐसे नहीं बोल पाओगे। अब कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहता है, तो कोई कहेगा कि किस चीज़ का क्लास ले रहे हो, तो क्या बोलोगे? संगणक का क्लास ले रहे हैं, कि कंप्यूटर ही बोलोगे। यानी जो चीज़ इंग्लिश में बोलना है उसको इंग्लिश ही बोलना। हिंदी में बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे तो बोलेगा कि बेवकूफ़ है वही ना दिक्कत है कि अब हार्डवेयर को कहोगे कि लोहे की वस्तु को टच करने से, तो ऐसा अच्छा लगेगा? हार्डवेयर सब लोग जानता है, हार्डवेयर को हार्डवेयर में ही समझा करिए। अब हार्डवेयर में लोहे की वस्तु अब एक्चुअली थोड़े से ऐसे भी होता है, जैसे मान के चलिए प्लास्टिक कवर्ड हो गया है ना, तो इस तरीके से बोलते हैं उसको। हार्डवेयर को हार्डवेयर ही समझिए। हर चीज़ का हिंदी करने की कोशिश मत करो प्लीज़। हम लोग के साथ ही प्रॉब्लम यही है, हर चीज़ का हिंदी करने बैठ जाते हैं, ट्रांसलेशन करने बैठ जाते हैं, मुश्किल हो जाता है, इंग्लिश परफॉर्म नहीं कर पाते। इंग्लिश को इंग्लिश में ही समझिए ना। अब मोबाइल को मोबाइल बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, कि उसको हिंदी करके बोलते हैं? बताइए ज़रा, हैं? मोबाइल बोलते हो ना कितना प्यार से, छोटा बच्चा भी बोल देता है मोबाइल, क्योंकि उस बचपन से सुना है कि ये मोबाइल डिवाइस है भाई। अब आप लोग गूगल में जाके सर्च करना कि मोबाइल को हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्च करिएगा, पता चलेगा क्या आता है हिंदी में। ठीक है, लेकिन बच्चा ने जब जन्म लिया तो उसको बचपन से सुनाया गया कि ये मोबाइल फ़ोन है, तो क्या बोलता है? मोबाइल दो। बेशक धीरे से बोलता है, तोतला होके बोलता है, मोबाइल इस तरीके से बोलता है, लेकिन बोलता है वही समझ गए? तो जो चीज़ें इंग्लिश की चीज़ें उसे इंग्लिश में ही बोलें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हार्डवेयर हो गया। अब ये सॉफ्टवेयर देखिए, अब यह अच्छे से आपको हार्डवेयर दिख रहा होगा, लो देखो इसको। स्पीकर, मोडेम, माइक्रोफोन, रैम, सीपीयू, कीबोर्ड, इसमें से कुछ लिखवाया मैंने,
ये सारे हार्डवेयर है, ये सारे ऐसी वस्तु है, कुछ लोहे की भी है, कुछ अदर चीज़ों का भी है, तो ये सारे हार्डवेयर हैं। पता चल रहा है सबको? अब अच्छे से क्लियर दिख रहा है? ये कीबोर्ड हो गया, ये माउस हो गया, है ना? सर हाँ, ये स्पीकर हो गया, ये मॉडेम हो गया, है ना? ये माइक्रोफोन हो गया, ये रैम हो गया, 4th नंबर पे रैम है, देखो ये रैम है, 5th में सीपीयू है, 6 में कीबोर्ड है, 7 में माउस है, 8 में सीडी रोम है, 8 कहाँ गया? ये रहा। ठीक है, इसको देखिएगा अच्छे से आप लोग, यही हार्डवेयर है। पोर्ट क्या होता है सर? हैं? 12th नंबर पे जो पोर्ट है वो क्या होता है? वो पोर्ट होता है जहाँ पे आपका प्रिंटर के पोर्ट लगता है, और कोई कोई ऐसे क्या कहते हैं, जैसे मान के चलो माउस 2 टाइप का होता है कि यूएसबी माउस होता है, एक PS2 होता है। तो यूएसबी होता है तो माउस है ना, यूएसबी पोर्ट में लगता है। ये पीछे में पोर्ट है। जब सीपीयू, जैसे मान के चलो कल हमने वायरिंग किया था, तो वायरिंग पोर्ट में ही होता है, वो पोर्ट वायरिंग है। कहीं ना कहीं तो पोर्ट होगा बना हुआ, तभी ना वायरिंग होगा। अब जैसे मान के चलिए सॉकेट है, अब उसके अंदर पोर्ट बना हुआ तब ना जाके आप प्लग इन कर लेते हैं। तो उसी तरह से पोर्ट बना रहता है सीपीयू में, और लैपटॉप में भी पोर्ट रहता है। और अच्छे से इसको दिखाएंगे बड़ा करके पोर्ट कैसा दिखता है, ठीक है ना? ये देखो यहाँ पे भी पोर्ट दिख रहा है, हाँ, यूएसबी पोर्ट बोलते हैं इसको। अब यूएसबी पोर्ट ही आता है, PS2 नहीं आता है। हो गया? हिंदी में पोर्ट को पोर्ट ही बोलते हैं। तुम्हारा टीवी है ना तुम्हारे घर में जी बलबीर? टीवी है ना बलबीर तुम्हारे घर में? चलो छोड़ो, टीवी नहीं है, मोबाइल फ़ोन है ना? सुनो बलबीर, मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन को चार्जिंग लगाते हो ना? मेरे से जरा बात करो अभी। तो चार्जिंग लगाता है तो जो केबल लगाता है वो चार्जिंग पोर्ट में लगाता है ना बच्चा, उसी को पोर्ट कहते हैं। समझ में आया बलबीर? अभी मैं हिंदी बोल रहा हूँ बेटा, इंग्लिश कहाँ बोल रहा हूँ अभी। हिंदी बोल रहे हैं ना बच्चे हम, कि इंग्लिश बोल रहे हैं? हिंदी तो बोल रहे हैं, है ना? तो जैसे चार्ज करने के लिए मोबाइल में आप चार्जिंग लगाते हो केबल, तो कहाँ लगाते हो? मोबाइल में पोर्ट रहता है ना जी, हैं? C टाइप केबल लगाते हो। और भी पहले पुराने ज़माने में मोबाइल जो आता था पतला पतला पिन का आता कि नहीं आता था? तो उसको क्या बोलेंगे? उसी को पोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोर्ट बोलते हैं। ठीक है, अब ये आप लिख लीजिए टाइप्स ऑफ हार्डवेयर में इनपुट एंड आउटपुट। ये लास्ट स्लाइड है आज का, सॉफ्टवेयर के बारे में कल जानेंगे। ये लास्ट लिख लो इसको, टाइप्स ऑफ हार्डवेयर। 2 टाइप का हार्डवेयर होता है, वो इनपुट और दूसरा आउटपुट। माइक किसका ऑन है? एक बार माइक को ऑफ कर लीजिएगा, साउंड आ रहा है उधर से। हार्डवेयर कितने टाइप्स के होते हैं? 2, इनपुट एंड आउटपुट। तो मैंने क्या बताया था, जो रिजल्ट देता है उसे क्या बोलते हैं? आउटपुट। जैसे यहाँ पे मॉनिटर है, ठीक है, प्रिंटर है, स्पीकर है। अब यहाँ पे हेडफोन को मत लिखना, क्योंकि हेडफोन जो है ना यहाँ पे, हालांकि हेडफोन आउटपुट में भी आएगा, क्योंकि मान के चलिए कान में अगर लगाते हैं तो कान में तो आवाज़ आता है ना जी, तो एक तरह से वो आउटपुट में आ जाएगा। बट माइक जो हुआ ना वो आ जाएगा इनपुट में। माइक को क्या बोलोगे? इनपुट। और जो हेडफोन होता है जो आप लगाते हैं वो एक तरह से आउटपुट ही है। ईयरफोन लगाते हो तो आउटपुट ही है। उसके तार में ही माइक छोटा सा लगा रहता है, उसको देखे होंगे आप, हल्का सा एक छेद होता है उसके अंदर, वो माइक होता है, उसको बोलते हैं इनपुट। और जो कान में लगाते हो ना दुगो ईयरफोन या जो भी लगाते हो आप, उसे क्या बोलेंगे? आउटपुट डिवाइस। क्योंकि आपकी आवाज़ जो है ना, मोबाइल वाला आवाज़ आपके कान तक फेंकता है, तो जब आवाज़ फेंक रहा है बाहर में तो क्या हो गया? आउटपुट हो गया। समझ रहे बात को? आउटपुट मोबाइल ने भेजा, जैसे अभी ये भेज रहा, आप लोग आवाज़ जब बोल रहे हो तो मेरी कानों तक आ रही है ना, तो कान में क्या लगा हुआ है? हेडफोन लगा हुआ है। अच्छा, जो मैं बोल रहा हूँ कैसे बोल रहा हूँ? माइक से। तो माइक क्या हुआ? मेरा आवाज़ को कैप्चर कर रहा है, इनपुट ले रहा है, और कान तक मेरी आवाज़ आ रही है, यानी आपने जो बोला वो आवाज़ मेरे कानों तक आई। इट मीन्स कि ये आउटपुट हुआ। आपने जो दिया वो आउटपुट हुआ, वापस मैंने समझा, और मैं जो यहाँ पे बोल रहा हूँ ये कैप्चर होके आपके पास जा रहा है, यानी इनपुट के बाद फिर वापस ये आपके लिए आउटपुट हो जा रहा है। इस चीज़ को समझना।
तो प्रिंटर क्या हुआ, आउटपुट, मॉनिटर क्या हुआ, आउटपुट, स्पीकर क्या हुआ, चूंकि आवाज़ फेंकता है तो आउटपुट, हेडफोन भी आपके कानों तक आवाज़ फेंकता है, बेशक छोटे धीमी आवाज़ में फेंकता है, स्पीकर थोड़ा तेज आवाज़ में फेंकता है, लेकिन आवाज़ को तो फेंकता है ना बाहर, तो इसलिए आउटपुट डिवाइस कहलाया। क्लियर, समझ में आया बच्चों सबको? स्कैनर इनपुट में आएगा क्योंकि ये क्या करता है, डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है, कैप्चर करता है। माउस इनपुट है, कीबोर्ड भी लिख सकते हो इनपुट डिवाइस में। तो आज के सेशन में इतना ही। हमने आज फुल फॉर्म लिखवाया है ना, और भी बहुत सारा चीज़ लिखवाया है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर के बारे में तभी उसका डेफिनेशन नहीं लिखवाया हूँ, हार्डवेयर का डेफिनेशन लिखा दिया। सॉफ्टवेयर क्या होता है ये तो बताया मैंने, उसका डेफिनेशन भी लिखवा देंगे कल। और हार्डवेयर कितने टाइप के होते हैं ये भी लिखवा दिया हूँ, और इसको अच्छे से पढ़ना आप लोग, समझ गए? और ये सारा रिकॉर्ड हो गया है, और आप लोग को जो है ना पाठशाला पे भी मिल जाएगा, कि जो बच्चे को मान के चलिए कि अभी नेटवर्क इशू के कारण वो नहीं पढ़ पाए हैं, वो आसानी से फिर पाठशाला से यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही बच्चे, कल फिर मिलेंगे। और जो आज पढ़ाया हूँ सब याद कर लेना, होमवर्क है। ठीक है, कल किसी से भी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, 25 से 30 को जो फुल फॉर्म लिखवाए हैं। ठीक है ना जी सब लोग? तो चलिए फिर मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।